हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए टॉप 25 जीके जीएस के प्रश्नों को कवर किया है, जो कि सिलेक्टेड प्रश्न है। तो वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखें। प्रश्न नंबर 1 है, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। देखिए फ्रेंड्स, इन्होंने सूर्य का सिद्धांत दिया था। सूर्य का सिद्धांत इन्होंने दिया था, जो कि आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत की तरह है। आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत की तरह है इनका सूर्य का सिद्धांत नागार्जुन का, इसीलिए नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। बात करें सरदार वल्लभ भाई पटेल की, तो इन्हें भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को, इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसके वर्तमान अध्यक्ष जो है, वर्तमान अध्यक्ष एस सोमनाथ है। एस सोमनाथ। दोस्तों, हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक और दोस्तों में भी शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि वीडियो का कंटेंट कैसा था। सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी, इसरो की स्थापना 1969 में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रत्येक 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। देखिए दोस्तों, दिवस से संबंधित हमने ट्रिक वाला वीडियो ऑलरेडी बना रखा है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो देख लीजिए। आपको दिवस के बारे में रटना नहीं पड़ेगा, एक बार कविता की तरह पढ़ लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से पानी में घुलनशील विटामिन का चयन करें, यानी कि पानी में घुलनशील विटामिन कौन सी है। देखिए दोस्तों, पानी में घुलनशील विटामिन जो है, इनका नाम है विटामिन बी और विटामिन सी। और वासा में घुलनशील विटामिन जो है, इन्हें याद करने की ट्रिक होता है, वासा में जो घुलनशील विटामिन है इनका ट्रिक होता है कीड़ा। कीड़ा यानी कि विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए जो है, ये सभी वासा में घुलनशील है। और विटामिन बी और सी जो है, ये पानी में घुलनशील है। देखिए ऑप्शन में किधर दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है विटामिन सी जो है पानी में घुलनशील विटामिन है, विटामिन सी और विटामिन बी। देखिए दोस्तों, विटामिन सी जो है खट्टे फलों में ज़्यादा पाया जाता है, खट्टे फलों में। और आंवला जो है, आंवला आंवला में प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। और सबसे पहले खोजी गई विटामिन जो है वो विटामिन सी है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है ये मुंबई है। वर्तमान में जो है, देखिए दोस्तों, वर्तमान में भारत में 13 बड़े बंदरगाह हैं और छोटे छोटे जो है, छोटे बंदरगाह जो है लगभग 200 हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछ लेता है कि वर्तमान में भारत में बड़े बंदरगाहों की संख्या कितनी है, तो ये 13 हो जाएगी। और भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है। प्राकृतिक बंदरगाह, देखिए दोस्तों, ये प्राकृतिक बंदरगाह है, इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय नदी इनमें से कौन सी है। भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है, ये है गंगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अगर पूछ ले भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो ये हो जाएगी गंगा। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। और ब्रह्मपुत्र है भारत की सबसे चौड़ी नदी। बात करें गंगा नदी की, तो ये भारत की राष्ट्रीय नदी है और भारत में इसकी लंबाई जो है टोटल 2510 किलोमीटर है, इस बात का ध्यान रखिएगा। भारत में गंगा नदी की लंबाई 2510 किलोमीटर है और गंगा नदी जो है भारत की राष्ट्रीय नदी तथा भारत की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट प्रश्न है,
हीटर के तार किस चीज़ के बने होते हैं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाइक्रोम के जो है नाइक्रोम के हीटर के तार बने होते हैं। ये निकल और क्रोमियम के मिक्स मिक्स होते हैं, नाइक्रोम। नेक्स्ट प्रश्न है, नंदा देवी पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड में। देखिए दोस्तों, नंदा देवी पर्वत चोटी जो है ये उत्तराखंड में स्थित है, इस बात का ध्यान रखिएगा। देखिए दोस्तों, उत्तराखंड में भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जो है, राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में ही स्थित है। अब जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नया नाम जो है रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। देखिए दोस्तों, उत्तराखंड में फूलों की घाटी स्थित है, फूलों की घाटी, इस बात का ध्यान रखिएगा। और नंदा देवी पर्वत चोटी जो है ये उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने की थी? देखिए दोस्तों, यहाँ पे आधुनिक पूछा है, तो आधुनिक आवर्त सारणी की खोज जो है मोसले ने किया था, इस बात का ध्यान रखिएगा। और आधुनिक आवर्त सारणी में जो है आवर्त तथा वर्ग की संख्या जो है, आवर्त की संख्या जो है 7 है और वर्ग की संख्या 18 है आधुनिक आवर्त सारणी में। और आधुनिक आवर्त सारणी की खोज मोसले ने किया था, इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात जो है भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य है भारत का। अगर आपसे पूछ ले सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, तो ये महाराष्ट्र हो गया है। पहले मध्य प्रदेश था, लेकिन अब सोयाबीन के सबसे बड़ा उत्पादक जो है महाराष्ट्र हो गया है, इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? ये कहा जाता है तमिलनाडु को। नेक्स्ट प्रश्न है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक में जो है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। देखिए दोस्तों, कर्नाटक के बेंगलुरु में जो है, बेंगलुरु में इसरो का मुख्यालय है, इसरो का। देखिए दोस्तों, बेंगलुरु को जो है बगीचों का शहर कहा जाता है, बगीचों का शहर बेंगलुरु को कहा जाता है। और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? देखिए दोस्तों, अरब सागर की रानी जो है केरल के कोची को कहा जाता है, केरल के कोची को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है, यानी कि कौन सा रसायन प्रयुक्त होता है रेफ्रिजरेटर में? देखिए दोस्तों, रेफ्रिजरेटर में क्या आ रहा है शब्द? फ्री शब्द आ रहा है। देखिए, फ्री इसमें कहाँ है? फ्री इसमें है फ्रीऑन में, इस तरह से याद कर लीजिएगा। फ्रीऑन जो है रेफ्रिजरेटर में इसका यूज किया जाता है, फ्रीऑन का। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा भी कही जाती है? गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा तथा वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है, वृद्ध गंगा। और इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है, गोदावरी को। नेक्स्ट प्रश्न है, 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई को 7 टापुओं का शहर कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुडुचेरी में भारत का पहला कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? यह है ग्रीनलैंड।
देखिए फ्रेंड्स, द्वीप उसे कहते हैं जिसके स्थलखंड का वह भाग जिसके चारों ओर पानी हो, यानी कि वह स्थलखंड जो चारों तरफ पानी से घिरा हो उसे द्वीप कहते हैं। और सबसे बड़ा द्वीप जो है ये ग्रीनलैंड द्वीप है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है, यानी कि भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है। ये कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। देखिए दोस्तों, राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किया था, ब्रह्म समाज की, इस बात का ध्यान रखेगा। और इन्हें भारतीय जागृति का जनक या भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। आधुनिक भारत निर्माता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। और इन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है। देखिए दोस्तों, अभी मैंने आपको क्या बताया था, बगीचों का शहर किसे कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है, किस राज्य को कहा जाता है। ये कहा जाता है केरल को। केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है। अगर आपसे पूछ ले बगीचों का शहर किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है बेंगलुरु को, जो कि कर्नाटक की राजधानी है। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है। ये होती है नॉर्वे में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। यूरेनियम भंडारण के लिए प्रसिद्ध स्थान भीमा बेसिन किस राज्य में स्थित है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भीमा बेसिन तमिलनाडु में स्थित है, जो कि यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना है। देखिए दोस्तों, बैरोमीटर जो है इससे वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है बैरोमीटर से। अगर बैरोमीटर के पठन में एकाएक तेजी से गिरावट आ जाती है तो वो आंधी तूफान का सूचक होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लूनी नदी पर स्थित जवाई बांध किस राज्य में स्थित है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान में। जवाई बांध जो है राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, करगम किस प्रदेश का लोक नृत्य है। देखिए दोस्तों, करगम जो है तमिलनाडु का लोक नृत्य है। तमिलनाडु का लोक नृत्य जो है एक करगम है। अगर आपसे पूछ ले तमिलनाडु का त्यौहार कौन सा है, प्रमुख त्यौहार, तो ये है पोंगल। तमिलनाडु का प्रमुख त्यौहार पोंगल है और लोक नृत्य करगम है। आशा करता हूँ वीडियो का कंटेंट आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ दोस्तों में भी शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।